चलिए जानते हैं आज भगवान श्री कृष्ण जी के दोहे। कऊ कोटि का संग्रहो, कऊ लाख लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति बिदा बिदा नहार। कोई चाहे करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर ले, चाहे कोई लाख हजार अर्थात 10 करोड़ की संपदा प्राप्त कर ले, मुझे उससे और उनकी संपदा से कुछ भी लेना देना नहीं है। कारण यही है कि मेरी असली संपत्ति तो यदुवंशी कृष्ण है, जो सदा ही विपत्तियों को विदर्न करने वाले हैं। यह अनुरागी या चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंगगी तो त्यो उज्ज्वली होई। मनुष्य के अनुराग की हृदय की वास्तविक गति और स्थिति कोई भी नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे मन कृष्ण के भक्ति में रंग डूब जाता है, वैसे वैसे वह अधिक उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जाता है। तनिक न धीरज धरी सके, सुनी धनु धुनि होत अधीन, बंसी बंसी लाल की बंधन को मन मीन। यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई। मनुष्य के अनुराग हृदय की वास्तविक गति और स्थिति कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति में डूब जाता है, वैसे वैसे वो उज्ज्वल होता है। यानी जैसे जैसे भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह समस्त दुर्गुणों से दूर हो जाता है। जो बड़े न को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही। गिरिधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाही। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों का अगर छोटा भी कह दिया जाए तो भी वे बुरा नहीं मानते। जैसे गिरधर गिरी को धारण करने वाले कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है, लेकिन कृष्ण की महानता पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रेम रसासव छकी देऊ, करित विलास विनोद, चढ़त रहत उतरत नाही। गौर साम छवि मोद, कोण भांति रही है बिरदु अब देखावी मुरारी। बिंधे मासो आई के गिधे गिद्धि ही तारी। हे मुरारी, तुम जटायु का उद्धार करके बहुत गिद्ध गए हो, अर्थात अहंकार से युक्त हो गए। व्यंजना यह है कि तुम यह मान लिया है कि जटायु का उद्धार कोई नहीं कर सकता था और वह केवल तुमने ही किया है। अब यह देखना है कि मुझ जैसे महापापी का उद्धार कैसे करते हो। अब तुम्हारा मुझसे पाला पड़ा है। मुझ जैसे महापापी का उद्धार तुम कर नहीं पाओगे, और जब मेरा उद्धार नहीं कर पाओगे तो उद्धारक रूप की ख्याति किस प्रकार सुरक्षित रहेगी। मुकुट हार हरि के हिये मरकत मणिमय होत, पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुस व्याकिनी अदोत। श्री कृष्ण के हृदय पर पड़ा हुआ सफ़ेद मोतियों का हार भी उनके शरीर की श्याम कांति से मरकत मणि नीलम के हार के समान दिखाई देता है, किंतु राधा के मुख की मुस्कुराहट की श्वेत कांति से नीलम का सा बना हुआ वह मोतियों का हार फिर श्वेत वर्ण कांति वाला बन जाता है। नाकी देई अनाकानी, फीकी परी गुहारी, तो जो मानो तारन बिरंदु, बारक बारुण तारी। हे नाथ, आपने तो मेरे प्रीति पूर्ण उपेक्षा भाव से अपना बना रखा है। इसका प्रमाण यह है कि मैं अपने उद्धार के लिए आपसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूँ, किंतु मेरी प्रार्थना आपके कानों तक पहुँचती नहीं है। बिहारी, यह उत्प्रेक्षा करते कि भगवान ने एक बार हाथी का उद्धार किया, उसकी अर्थ पुकार पर दौड़े चले गए, उसका उद्धार करने में इतना थक गए कि अब उद्धारकर्ता कहलाने की प्रकृति को ही उन्होंने त्याग दिया है।
तुलसी हरि अपमानते होई अकाज समाज, राज करत रज मिल गए सदल सुकुल कुरुराज। तुलसी जी कहती है कि श्री हरि का अपमान करने से हानियों से समाज जुट जाता है, अर्थात हानि हानि होती है। भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने से राज्य करते हुए कुरुराज दुर्योधन अपनी सेना और कुटुंब के सहित धूल में मिल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, तीजी तीर्थ हरि राधिका, तन दुति करी करी अनुरागु, जेहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होए प्रयागु। कवि कह रहा है कि तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधिका की शारीरिक कांति के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे कि ब्रज के विहार निकुंजों के पथ में प्रत्येक पथ पर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भाव यही है कि श्री कृष्ण एवं राधिका के प्रति भक्ति बढ़ाने से करोड़ों तीर्थों राज जाने का फल प्राप्त होता है। राधा हरि हरि राधिका बिना आए संकेत, दंपति रीति विपरीत सुखु, सहज सुरहित तहु लेत। श्री राधिका श्री कृष्ण जी का रूप और कृष्ण राधिका जी का रूप धारण कर मिलन स्थान पर आ गए हैं। वे दोनों स्वाभाविक रीति से निमग्न हैं, फिर भी विपरीत संभोग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ विपरीत रीति का आनंद स्वरूप परिवर्तन के कारण कल्पित किया गया है। राधे की बेसेर बिचे बनी अमोलक बाल, नंद कुमार निखरत रहे आठों पहर जमाल। नथ पहनने पर राधिका अत्यंत मोहक हो जाती थी, इसलिए श्री कृष्ण आठों पहर उनके रूप को देखते रहने पर भी अघाते नहीं है। लोभ लगे हरि के रूप के, करी साटी जुरु जाय हो, इन बेची बीच ही लोएन बड़ी बलाए। नायिका सखी से कहती है कि सखी, मेरे ये नेत्र एक दलदल की तरह है और इन्होंने मुझे ही बड़ी भारी मुसीबत में डाल दिया है। मेरे ये नेत्र रूपी दलाल से प्रियतम कृष्ण के सौंदर्य रूपी रुपये के लोभ में पड़कर उनसे साठगांठ कर बैठे हैं। इस प्रकार इन्होंने मुझसे बीच में ही सौदा करने प्रिय को सौंप दिया है। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसंतु सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिंबतु जग होय। श्री कृष्ण की मोहक छवि अत्यंत अद्भुत गति वाली प्रतीत होती है। वे हृदय के भीतर निवास करते हुए सारे संसार में प्रतिबिंब है। यहाँ विचित्र है यह है कि श्याम की मूर्ति हृदय में, किंतु उसका प्रतिबिंब सारे संसार में दिखाई देता है। प्रकट भय द्विराजकुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राई। जो द्विज राजकुल अर्थात ब्राह्मण कुल में चंद्रवंश में प्रकट हुए और जो स्ववश अर्थात अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे, वे केशवराय मेरे सब क्लेशों को दूर करें। त्राहि तीनी कहो द्रौपदी, तुलसी राज समाज, प्रथम बड़े पट तिये विकल, चहत चलित निज काज। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कहती है कि राज्यसभा में जब दुशासन द्रौपदी का चिर खींचने लगा, तब द्रौपदी ने घबराकर 3 बार त्राहि त्राहि पुकारा। पहली बार त्राहि कहते ही वस्त बढ़ गया, दूसरी में भगवान व्याकुल हो उठे, द्रौपदी को सताने वाले के लिए अब मैं क्या किया जाए। तीसरे में चकित होकर उस अपने कार्य की इच्छा करने लगे, अर्थात दुशासन आदि के संहार का निश्चय कर लिया। अर्थात भक्त के सच्चे मन से की हुई एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तुलसीदास जी कहते हैं, राधा मोहन लाल को जाहि न भवत नेह, परयो मुट्ठी 1010, ताकि अखिन खेय।
जिनको राधा और कृष्ण का प्रेम अच्छा नहीं लगता, उनकी आंखों में 10,000 मुट्ठी धूल पड़ जाए। भाव यही है कि जो राधा कृष्ण के प्रेम को बुरा समझते हैं, उन्हें लाख बार धिक्कार है। मतीराम जी कहते हैं, दंपति सरो न सरो जपे, जो अली मन मंडराई, ताही के दासीन दास को रस निधि अंग सुहाई। श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पर जिनका मन रूपी भ्रमर मंडराता रहता है, उनके दासों को भी दास की संगति मुझे बहुत सुहानी लगती है। रसनिधि कहते हैं, मोही मोह तुम मोह को, मोही न मोह कहु धारी, मोहन मोह न वारिये, मोहनी मोह निवारी। मुझे केवल आपके मोह का मोह है, मेरे मोह को आप अतिरिक्त और कहीं और केंद्रित न कीजिए। हे मोहन, आप इसका निवारण भी न कीजिए। यदि करना ही है तो मेरे प्राणों का अंत कीजिए। दयाराम जी कहते हैं, थारो ही गुण रिझरो, बसही बसराई वह बाणी, तुम ही काहवा मनो भय, आज किवी के दाणी। हे कृष्ण, आप पहले तो थोड़े से ही गुणों से पर रिझ जाया करते थे, किंतु अब लगता है कि आपने अपनी रिझाने वाली आदत में तो थोड़ा तो विस्मृत कर दी या छोड़ दी है। आपकी इस स्थिति को देखकर ऐसा आभासित होता है कि मानो आज भी आजकल के दाता बन गए हो। बिहारी जी कहते हैं, सोई भाजन प्रेम रस, प्रकट कृष्ण के गात्र, पये पुंडरीकिनी को न जो, रही बिन कंचन पात्र। वही प्रेम रस का पात्र है जो कृष्ण के गात्र से उत्पन्न हो, अर्थात पृष्ठ मार्गी हो। सिंहनी का दूध कांचन के पात्र से अतिरिक्त अन्य पात्र में नहीं रह सकता। दयाराम जी कहते हैं, कब हो सेवा कुंज में है हो श्याम तमाल, लतिका कर गही बिरमी है, ललित लेड़ती लाल। मैं वृंदावन में सेवा कुंज में कब ऐसा श्याम तमाल वृक्ष बन जाऊंगा, जिसकी लताओं शाखाओं को पकड़कर प्रियतम श्री कृष्ण विश्राम किया करेंगे। ललित किशोरी जी कहती है, सदा सभा सभासद निखारी पट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो इगा रहो, बसन बेस जादूनाथ। जिस समय द्रौपदी ने सभा और सभासदों की ओर देखकर किसी भी रक्षा करने की आशा न समझकर एक हाथ में अपने साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ को ऊंचा करने के लिए भगवान को पुकारा, तुलसी कहती है, उसी समय यादवपति भगवान श्री कृष्ण ने 11वां अवतार वत्स अवतार धारण कर लिया। 10 अवतार भगवान के प्रसिद्ध है, यह 11वां अवतार हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह उर में निज प्रेम अस, परिठ अचलित देहु, जैसे लोटन दीप सो, सरक न ढूरक सेनेहु। श्री कृष्ण जैसे लोटन दीप से उल्टा करने पर भी उसका तेल नहीं गिरता, उसी तरह विपरीत परिस्थितियों एवं प्रलोभों में भी आपके प्रति मेरा प्रेम भाव एक सा बना रहे, ऐसा ही एक प्रेम निष्ठ आप मेरे हृदय में दीजिए। दयाराम जी कहते हैं, लटिक लटिकील लटकतु चलतु, इटतु मुकुटु की छा, चटक भयो नटु मिली गयो, अटक अटक बटमाह। नायिका गोरस बेचने के लिए गई थी, मार्ग में उसके प्रिय मिल गए, परिणाम स्वरूप उसे लौटने में देर हो गई। वह अपने प्रेम को छुपाने के लिए विलंब का कारण की व्याख्या अपने ढंग से कर रही है। वह कह रही है कि हे सखी, मैं भूल भुलैया वाले वन में भटक गई थी, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज
पर आज ऐसा हो गया। यह तो अच्छा हुआ कि उस वन से मुझे एक नट मिल गया। उसने मुझे सही मार्ग दिखला दिया। यदि वह नहीं मिलता तो मेरे भटकने का क्या परिणाम होता मैं भी नहीं जानती। विलंब होने का कारण यही था कि नट बड़ा छैला था। वह इठला इठला कर रुक रुक कर अपने मुकुट की शोभा नदी और तालाबों में देखता हुआ चल रहा था। सुमन बटिका विपिन में हे हो कब मैं फूल, कोमल कर दाऊ धावते धीरे ही बानी दुकूल। वह एक दिन कब आएगा जब मैं पुष्प वाटिकाओं अर्थात फूलों की बगीचा या बागों में ऐसा फूल बन जाऊंगा जिसे चुग चुग कर प्रियतम श्री कृष्ण और राधिका अपने दुपट्टे में धर लिया करेगी। पीतांबर परिधान प्रभु राधा नील निचोल, अंग रंग संग परस्पर यो सब हारद तोल। प्रभु पीतांबर धारण करते हैं तथा नीली ओढ़नी पहनते हैं। इसका हरद तोल हार्दिक भाव रहस्य मर्म है यह है कि ऐसा करने से दोनों को प्रिय के अंग और रंग के संग होने की प्रतीति होती है। नौघा व्योप सुगंधिते हरि हरि मन सुच पाय, दसही पंकज प्रेम बिन रुके कहू नहीं जाय। श्री कृष्ण का भ्रमर रूपी मन नवधा भक्ति और रूपी पुष्प की सुगंध से संतुष्ट होता है, किंतु कमल रूपी दिसही प्रेम लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं रुकता ही नहीं। मिलिंद कब अंग चार है श्रीबंधन बधिन धुरी, पर ही पद पंकुज जुगुल मेरी जीवन मुरी। मैं राख या धूल बनकर कब ब्रज के जीवन मार्ग या पगडंडियों में जाऊंगा, ताकि मेरी जीवन आधार श्री राधा कृष्ण चरण कमल मुझ पर पड़ते रहे। श्रवत रहवत मन को सदा मोहन गुण अभिराम, तातो पायो रसिक निधिन श्रवण सुहायो नाम। इन कानों में श्री कृष्ण के सुंदर गुण सवृत्तित होते रहते हैं। रसनिधि कहते हैं कि इसलिए इनको श्रवण जैसा सुंदर नाम प्राप्त हुआ है। सोई नेह नंदताल में प्रकटी नेवे पावे जान, जस असी सूर चित्र को इच्छो होय न म्यान। जिस प्रकार तलवार तानकर खड़े शूरवीर के चित्र में तलवार सदैव तनी रहती है और म्यान में वापस नहीं जाती, उसी प्रकार प्रेम नंदलाल की प्रीति होना चाहिए, एक बार प्रकट होने पर पुनः कम न होने पावे। अद्भुत गति यह रसिक निधि सरस प्रीतर की बात, आवत की मन सावरो उर को तमीर नसात। रसनिधि कहते हैं कि श्री कृष्ण की रस भरी प्रीति की बड़ी अनमोल बात है। मन में सांवले और काले रंग के आते ही हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। आश्चर्य यही है कि काली चीज के आने पर तो अंधेरा बढ़ जाना चाहिए, पर यहाँ तर वह काली वस्तु से ही नष्ट हो जाता है। धनी गोपी धनी गवालते, धनी जसुदा धनी नंद, जिनके मन आगे चले धायो परमानंद। रसनिधि कहते हैं कि वे गोपी ग्वाल यशोदा और नंद बाबा धन्य है, जिनके मन के आगे आनंद कंद श्री कृष्ण सदा दौड़ा करते थे। योग यज्ञ जप तप तीर्थ ज्ञान धर्म व्रत नेम, बहिन वल्लभी वल्लभा करी हरि इकबल प्रेम। योग यज्ञ जप तप तीर्थ ज्ञान धर्म व्रत और नियम विहीन होने पर भी श्री कृष्ण गोपियों को केवल प्रेम का बल पर ही अपना प्रिय बना लिया है। ते घर विधि को दयो न को खात, गोरस हित घर घर लला, काहे फिरत ललात। घर घर मक्खन चुराते हुए श्री कृष्ण को रोकती हुई यशोदा कहती है कि हे लाल, हमारे घर भगवान ने का दिया बहुत कुछ है, पर हम किसी का दिया नहीं खाते,
फिर तुम गोरस अर्थात दूध आदि के लिए घर घर में क्यों ललचाते फिरते हो? तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। तुम दूध दही के लिए दूसरों के घर भटकते फिरो। दिन में सुभग सरोज, निसी में सुंदर इंदु, धोस रीति चाहु चारु अति तरो बंधन गोविंदु। कमल तो दिन में ही खिलता है और सुंदर लगता है, और चंद्रमा रात्रि को ही चमकता है। पर हे श्री कृष्ण, तुम्हारा मुख दिन तथा रात्रि में भी, दोनों को भी समय सुशोभित रहता है। अर्थात तुम्हारा मुख कमल एवं चंद्रमा दोनों से भी अधिक सुंदर है। मुंज कुंज के हार उर मुकुट मोर पर कुंज पुंज, कुंज बिहारी बिहारिये मेरिये मन कुंज। हृदय पर गुंजाओं की माला धारण करके हुए, मस्तक पर मोर पंखों के साथ सुशोभित मुकुट पहने हुए, कुंज बिहारी, कुंजों में विहार करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे मन रूपी कुंजों में विहार कीजिए। कब काली दह कुल की ह्यो त्रिभेद समीर, जुगुल अंग अंग ही लाहो की उड़ी नहीं नुतुन चिरह। यमुना के कालीदह नामक घाट के किनारे की शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार वायु कब बन जाएगा, और वायु बनकर राधा कृष्ण के अंगों को इस प्रकार से कब स्पर्श करूंगा जिससे कि उनके नए वस्त्र उड़ने या लहराने लगे। दंपति प्रेम पयोधि में जो दग देत सुभाय, सुधि बुद्धि सब विसरात तहाँ रहे सुविस्मय पाय। अनामीश ने न कहे न कुछु, समुझे सुने न कान, निरखे मोर पखाणी के भयो पखाण समान। श्री कृष्ण के मोर मुकुट को देखकर मैं इस प्रकार अपनी सुध बुध खो बैठा और पत्थर के समान स्तब्ध हो गया कि टकटका की लगाए हुए जिन नेत्रों ने उस शोभा को देखा तो वे तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, और कान भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। विधि विधि के सब विधि जपत, कहू कहत न लाल, सो विधि को निधि नंद घर, खेलत आप जमाल। भांति भांति के लोग सभी प्रकार के उस ईश्वर को जपते हैं, पर कोई उसको पाता नहीं है। वह कौन सी विधि है जिसके कारण वह देव स्वयं नंद के घर में खेल रहा है? वह देव स्वयं नंद के घर में खेल कर रहा है। दुशासन एचन इचित भरी बसन की माल, चीर बधायो द्रौपदी रक्षा करीर जमाल। दुशासन ने खींचते खींचते वस्त्रों का ढेर लगा दिया, पर द्रौपदी के चिर को बढ़ाकर परमात्मा ने उसकी रक्षा की। कदम कुंज है हो ही कब श्री वृंदावन माही, ललित किशोरी लाडले बिहारी ताही छाई। ललित किशोरी जी कहते हैं कि अब मैं श्री वृंदावन के कदम कुंज में जाऊंगा, जिनकी छाया में लाडले श्री कृष्ण विहार करते हैं। तेरी गति नंद लाडले कुछ न जानी जाई, रजहू तो छोटो जो मन तामे बसित आई। हे नंदलाल, तुम्हारी गति का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक मन की एक धूली एक कण से भी छोटा है, इतने छोटे से स्थान पर मैं भी जाकर तुम बस जाते हो। मोहि मोहि तुम मोह को मोहन मोह करो धारी, मोहन मोहन वारिये मोहिनी मोह निवारी। मुझे केवल आपका ही मोह है, मेरे मोह को अपने अतिरिक्त कहीं और न केंद्रित कीजिए। हे मोहन, आप इसका निवारण भी न करिए। यदि करना ही है तो मेरे प्राणों को अंत करने के लिए मोहिनी फिर ऐसा कीजिए। पंत पीत अंगुलियों पहरी के लाल लकुटिया हाथ,
धूरी भरे खेलत रहे ब्रजवासी न ब्रजनाथ। श्री कृष्ण के गले में पीला चक्का या कुर्ता पहनकर, हाथ में लाल छड़ी पकड़कर धूल से भरे हुए अपने ब्रजवासी सखा के साथ खेलते हुए सुशोभित होते हैं। मकर मकर सब वस्तु भई नयन अयन लील किय लाल, धुंग पसारू जीत जीत अली, तीत तीत लखु गोपाल। जब से लाल नैनों में निवास किया है, सब वस्तुएं दर्पण सी हो गई है, क्योंकि मैंने दृष्टि उठाकर जिधर देखती हूँ उधर गोपाल ही गोपाल दिखाई देते हैं। बोलो श्री कृष्ण की जय। राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद।